इवनिंग दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी बायोलॉजी का मॉडल पेपर का चौथा मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। एग्ज़ाम में मेरे ख्याल से यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहिए और देखते रहिए आज का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आरएनए आई का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रण करने हेतु किस पौधे में किया जाता है। जी हाँ, क्वेश्चन है हमारा, आरएनए आई का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रण करने हेतु किस पौधों में किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा तंबाकू, जो बिल्कुल सही आंसर है। तंबाकू में आरएनए आई का उपयोग रोगाणुओं के नियंत्रण के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन आम, जो कि गलत आंसर है। तीसरा आलू, ये भी गलत है। और चौथा पॉपी, ये भी गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तंबाकू। दूसरा क्वेश्चन है, क्राई आईएबी किसे नियंत्रित करता है। क्राई आईएबी किसे नियंत्रित करता है। दोस्तों, क्राई आईएबी जो है यह एक प्रकार का जीन है। क्राई आईएबी एक प्रकार का जीन है जो बैसिलस थुरिनजिएसिस में पाया जाता है। इसके द्वारा कर्ण छेदक कीटों को नियंत्रित करते हैं। इसके द्वारा कर्ण छेदक कीटों को नियंत्रित करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा है गेहूं के रस्ट को, तो ये गलत ऑप्शन है। तीसरा है कपास के कीटों को, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि कपास के कीटों को नियंत्रण करने के लिए क्राई आईआईएबी तथा क्राई आईए जीन का उपयोग किया जाता है। अगला है मक्का। मक्का और कॉर्न दोनों एक ही होते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किस का प्रयोग कर सकते हैं। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु ऑप्शन है हमारा पहला नील हरित शैवाल, जो बिल्कुल सही आंसर है। नील हरित शैवाल के द्वारा ही मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। प्रोटोजोआ, जो कि एक रोगाणु है, इससे नहीं होता है। नेमेटोड्स, इससे भी नहीं होता है। गेहूं का पौधा, इससे भी नहीं होता है। पहला ऑप्शन हमारा सही है, नील हरित शैवाल नील हरित बैक्टीरिया। अगला हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक चूहों का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं। पहला है वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए, बिल्कुल सही है। वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए ट्रांसजेनिक चूहों का उपयोग या प्रयोग किया जाता है, ताकि हम सामान्य चूहों को क्षति न पहुंचाए। दूसरा है उर्वरक क्षमता बढ़ाने है, तो बिल्कुल गलत है। तीसरा प्रतिजैविक की खुराक है, तो ये भी गलत है। और इनमें सभी ये भी गलत है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम जाने जाते हैं। रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम यह एक प्रकार का प्रतिबंधित एंजाइम होता है। ऑप्शन देख लेते हैं हमारा। पहला ऑप्शन है जैविक बंदूक के रूप में, जी बिल्कुल नहीं, जैविक बंदूक के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है आणविक कैंची के रूप में, ये सही आंसर है। रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम या प्रतिबंधित एंजाइम का उपयोग आणविक कैंची के रूप में किया जाता है। तीसरा है प्लाज्मिड के रूप में, जो कि गलत है। चौथा है माइक्रोपिपेट के रूप में, ये भी गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा आणविक कैंची के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। ऑप्शन ए है मृदा का, बिल्कुल सही आंसर है। मृदा के अंदर ह्यूमस पाया जाता है, मृदा की ऊपरी परत में ह्यूमस पाया जाता है, जो जिसमें जल धारण करने की क्षमता होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत सही है। इसके बाद है दूसरा पौधे में, गलत है। तीसरा जल का, ये भी गलत है। और चौथा जंतु का, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, किस खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। दोस्तों, मृत्यु की जो किसी खास समय और स्थान में मृत्यु की जो संख्या होती है, इसे मॉर्टेलिटी कहा जाता है। तो बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जन्म की जो संख्या होती है उसे नेटेलिटी कहा जाता है, जो कि यहाँ गलत हो जाएगा। और तीसरा है माइग्रेटी, ये भी गलत है। और चौथा इंटीग्रिटी, ये भी गलत है। तो बी आंसर हमारा सही आंसर होगा। 8 नंबर है, लैक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ दोस्तों, अगला अगला जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। लैक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो लैक ओपेरॉन जो होता है, यह एक जीन विनिमय का काम करता है, या जीन रेगुलेशन या जीन नियमन का काम करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है अनुदेशी जीन क्रियाविधि का, बिल्कुल सही है।
2 नंबर है दमनकारी जीन क्रियाविधि का, ये भी सही है। गृह संचालन जीन का, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है, मतलब इसका सही आंसर 4 हो जाएगा इन सभी का। अगला है 9 नंबर, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो दोस्तों सिकल सेल एनीमिया जो होती है ये दात्र कोशिका अरक्तता रोग है। यह ऑटोसोमल रोग होता है, ठीक है। तो इस रोग में आरबीसी, ब्लड का आरबीसी टूटकर हंसिए के आकार का हो जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा, लिंग संबंधित बिल्कुल नहीं है, ऑटोसोम संबंधित रोग है, बिल्कुल सही आंसर है बी नंबर, ऑटोसोम संबंधित रोग है। तीसरा है कमी से होने वाला रोग, बिल्कुल नहीं। मेटाबॉलिक कायिक या चयापचय संबंधित रोग, ये भी नहीं। सही आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, ऑटोसोम संबंधित रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो शुक्राणु की संरचना होती है, शुक्राणु की संरचना के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होता है जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन है एक्रोसोम जो कि सही है, दूसरा मेसोसोम गलत है, तीसरा एपिसोम ये भी गलत है, चौथा एस्पेरोसोम ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा एक्रोसोम। 11 नंबर क्वेश्चन है, विब्री का संबंध किससे है? विब्री या वेब्रेज जो कि एक प्रकार का किण्वित पेय पदार्थ होते हैं, ये एक प्रकार के किण्वित पेय पदार्थ होते हैं जिनका उत्पादन कवक के द्वारा या ईस्ट के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है सेक्रोमाइसीज, जी हाँ, ये एक प्रकार का एक कोशिकीय कवक है। सेक्रोमाइसीस एक कोशिकीय कवक है और इसका संबंध किण्वित पेय पदार्थ से है। दूसरा है प्रोटोजोआ, ये नहीं, इससे नहीं होता है। टेरिडोफाइट्स ये पादप जगत है, तो इससे भी किण्वित पेय पदार्थ का कोई संबंध नहीं है। और चौथा है मार्सुपिलर्स, इससे भी कोई संबंध नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेक्रोमाइसीज। 12 नंबर है, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों बाहरी डीएनए को कोशिका में लाने के लिए जीन गन का उपयोग किया जाता है और माइक्रोपिपेट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हमारा दोनों ही ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, जीन गन और माइक्रोपिपेट दोनों। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बनता है। साथियों स्त्री दल चक्र जो होता है पुष्पों में, ये तीन भागों से मिलकर बना होता है। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और चौथा ओवेरी। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, एस.एल. मिलर किससे संबंधित हैं? एस.एल. मिलर जो हैं, मिलर साहब ने एक रासायनिक सिद्धांत दिया था, रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया था, जो जीन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है, ठीक है। दूसरा है विकासवाद के उपयोग एवं अनुपयोग के, तो ये जो सिद्धांत दिए थे ये डार्विन महोदय जी ने दिया था। और तीसरा है नव डार्विनवाद, ये इसी का नया रूप था। और चौथा है नव लैमार्कवाद। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। 15 नंबर क्वेश्चन है, यूरेसिल किससे संबंधित है? तो दोस्तों यूरेसिल जो है ये आरएनए से संबंधित है, क्योंकि यूरेसिल जो होता है ये एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है। ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, ए, टी, सी, जी और यू। सामान्यतः डीएनए में
4 तरह के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है आरएनए से। डीएनए नहीं होगा, ए और बी दोनों नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 15 का सही आंसर हो जाएगा ए, आरएनए से।